जानते हैं ना? देखिए, झारखंड का जो रांची में छात्र आंदोलन हो रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब इसे देश के अलग अलग राज्यों से भी लोगों का समर्थन मिलने लगा है। हमारे साथ आंदोलन में बैठी दीदी हैं, इनसे बात करते हैं। दीदी बताइए कि आप लोगों का मांग क्या है? मूल मांग हमारा है जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल के एग्जाम्स जो हुए हैं और जिसमें धांधली पाई गई है उसको पूरी तरह से रद्द की जाए और एक ठोस कदम उठाया जाए सरकार के द्वारा, सख्त कानून बनाया जाए जिससे फ्यूचर में इस तरह के पेपर लीक के मुद्दे सामने ना आए। क्योंकि ये पेपर लीक सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये एक बड़ा जो करते हैं ये एक बड़े क्रिमिनल है। क्योंकि इससे सिर्फ हजारों स्टूडेंट के भविष्य नहीं, हजारों स्टूडेंट के साथ जो उनके फैमिली है, हर एक स्टूडेंट के साथ जो उनके फैमिली जुड़े, लाखों लाख लोगों के जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सख्त से सख्त कानून सरकार को बनानी चाहिए, जैसे आजीवन कारावास, ऐसा कुछ, ताकि फ्यूचर में कभी भी ये जो पदाधिकारी है ये चंद करोड़ रुपए या चंद लाख रुपए के लिए जो पूरे देश राज्य की जनता, देश की जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये खिलवाड़ करने से पहले 100 बार सोचें, इनकी रूह कांप जाए कि हमारा पूरा भविष्य खराब हो सकता है इससे। एक बात बताइए, आप लोग जहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री का कार्यालय निवास महज 2 से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी में है। 10-11वां दिन आज आप लोग का आंदोलन है, किसी तरह कोई बातचीत? हमें जो मीडिया कर्मियों के द्वारा पता चला है और हमने जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो वीडियो देखा है उससे भी जो पता चला है कि एक कमेटी गठित हो रही है जो आएगी हमारे टीम, मतलब हमारे आंदोलनकर्ताओं से, हम आंदोलनकर्ताओं से बातचीत के लिए। तो हम ये इस पहल को पॉजिटिवली देख रहे हैं। हमारी उम्मीदें हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे, हमारे डिमांड्स को सुनेंगे और हमारे हर डिमांड को पूरा करेंगे। ये पॉजिटिव होप लेकर के हम लोग यहाँ पर है। लगता है कि जो समिति आएगी, आप लोग जो सोच रहे हैं कि उसी मुद्दे पर बात होगी और उस पर पहल होगी? हो सकता है डाइवर्ट हो, सरकार की कुछ बातों वो रखे, डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, हो ही सकता है। पर फिर भी हम डटे हुए हैं कि भाई हमारा जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा हम लोग तो यहाँ बैठे रहेंगे। एक्चुअली आपने जो एक क्वेश्चन किया था ना मुझसे कि मुख्यमंत्री आवास तो कुछ ही दूरी पर है, हम चाहते तो वहाँ भी घेराव कर सकते हैं, लेकिन हम एक यहाँ पर इस फील्ड को घेर करके, इस फील्ड में बैठ करके, ये टेंट तो कल शाम में लगा है, इससे पहले धूप में ही हम लोग ऐसे बैठे थे, बारिश में ही ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये जो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, न्याय संगत तरीके से कर रहे हैं, ये एक मैसेज भी है पूरे देश भर में कि युवा अपनी मांग को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से लड़कर भी जीत सकते हैं, लड़कर भी लेने जानते हैं। एक बात बताइए, आप अब तक कितने परीक्षा दिए हैं? मैं टीचिंग फील्ड्स के एग्ज़ाम देती हूँ। मैंने बीएड करने के बाद मुझे एक ही मौका मिला था पीजीटी, वो मैंने लिखा। दूसरा मौका मुझे जेट का मिला है अभी हाल ही में, पर उसका भी अभी तक कोई आंसर की कट ऑफ ऐसा कुछ भी नहीं आया है। और जेटेट के लिए मैं लगातार प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर जेटेट की भी नियमावली बार बार बन रही है, रद्द हो रही है, मतलब भगवान ही भरोसे जान मालिक है। आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं जल जंगल जमीन सब बिकाऊ है बॉस। एक्चुअली आप देख ही रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, किस तरह से जल जंगल जमीन सबको बेच रहे हैं। जंगलों का कितना बड़ा हसदेव का जंगल सरकार ने बेच दिया, सारंडा जंगल पर भी सरकार की नज़र है। तो इसी वजह से हम ये नारा दे रहे हैं, मतलब हम सरकार की जो सूरत है उसको पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं इस लोगों। कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन में आप लोगों ने कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन का भी चिंता कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, हम झारखंड के निवासी हैं, जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और इसी वजह से यहाँ इसी राज्य में हम जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, पीजीटी, जेटेट और जेट की तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि हम अपने राज्य को छोड़कर कहीं जाना ना पड़े, हम अपने मिट्टी से जुड़े हुए रहे आजीवन, हमारा परिवार को देखभाल कर सके। तो ये जो जल जंगल ज़मीन, ये एक मौलिक अधिकार, इस पर भी जो हमला हो रहा है इसके लिए है तो हमें बोलना ही पड़ेगा ना। सरकार अगर आप लोग की मांग नहीं मानती है, मान लीजिए अगर वो टीम जो आ रही है समिति, अगर मांग आप लोग के मुताबिक नहीं मांगती है, फिर आप लोग का क्या लड़ाई रहेगा? इसको लेकर एक रणनीति तो हमारी जो है, अभी आज शाम में हमारी एक रैली है, आज शाम से ही हमारा क्रमिक भूख हड़ताल शुरू होगा। 10 तारीख को विधानसभा घेराव, मतलब एक क्रमिक आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके तरफ हम लोग जा रहे हैं और उम्मीद है जरूर जीतेंगे। जब आप लोग घेराव करने जाएंगे पुलिस वाले, तो आप लोग रास्ते में छेक के उसके बाद मारने लगेंगे लाठी डंडा? ठीक है, लाठी खाएंगे। बिहार में देखे थे अभी गोली भी चल गया था। हाँ, बिहार में गोली भी चला, दिल्ली में पैलेट गन चले, कितने 2 छात्रों की आँख की रोशनी भी चली गई। तो ठीक है, हम भी लाठी गोली खाएंगे अपने देश, अपने राज्य के लिए और जनता के लिए। ये कुर्बानी हम देंगे, जरूर देंगे और सबसे आगे रहकर देंगे। तो देखिए, झारखंड के
छात्र हैं और गोली और आपके डंडे पुलिस से कोई इनको डर नहीं है, बल्कि और कार है कि हम खाएंगे भाई, देश के भविष्य की बात है। आप भी इस वीडियो के लिए क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और फेसबुक पर देखें तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि झारखंड के जो रांची में आंदोलन चल रहा है इससे जुड़े हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।